सबसे बड़ी चीज है व्हाट इज अल्टीमेट गोल इज फ्लाइट। एक फ्लाइट जो होती है उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? तो फ्लाइट होती है उसका क्या गोल होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, टारगेट हिट करना। और बताइए क्या होता है फ्लाइट का गोल? हाँ बताइए। एक उसमें बैठे हुए यात्रियों को सुरक्षित उस जगह पर पहुंचाना। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। फ्लाइट का यही गोल होता है। कोई बात नहीं, सबके लिए जोरदार ताली। तो एक फ्लाइट में जिसमें बैठे ही क्या उस फ्लाइट का गोल इतना ही है कि हम सही वहां जब बैठ गए और उसको पहुंचा ले, वही है? वो नहीं है। उस फ्लाइट का गोल है कि जितने भी मेरे अंदर बैठे हैं उनको मैं सही सुरक्षित सही जगह पर पहुंचाना, ये फ्लाइट का गोल है। यस और नो? यस और नो? नेक्स्ट, व्हाट इज अल्टीमेट गोल ऑफ यू? आपका क्या गोल है? आपका क्या गोल है? क्या आपका यही गोल है कि दाल रोटी चल जाए? क्या आपका गोल क्या है? आपकी भी फ्लाइट में बहुत सारे लोग बैठे हैं, आपका परिवार बैठा है आपकी फ्लाइट में, आपके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हुए, ये सब आपकी फ्लाइट में बैठे हैं। आप उसके पायलट हैं। किसी बंदे की टीम में अगर 2 लोग भी बैठ गए ना आगे, वो 2 लोगों की फ्लाइट का मालिक है, वो ड्राइवर है, वो पायलट है उसका। अगर वो पायलट गलती करता है तो फ्लाइट को डूबेगी, 2 लोगों को भी लेके डूब सकता है। यस और नो? डूब सकता है, नहीं डूब सकता? तो ये गलती हमें करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए क्या? ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। लोगों का काम बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। इसको हल्के में नहीं लेना है। इसके लिए हमें बहुत सीरियस होने की जरूरत है। जिम्मेदारी, लोगों की जिम्मेदारी। मेरी एक लापरवाही की वजह से बेचारे लोगों का जीवन खराब हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। मेरी एक नेगेटिव बात से कितने सारे लोगों के सपने खराब हो सकते हैं। यस और नो? तो मुझे किसी भगवान ने एक जिम्मेदारी दी है, किसी फ्लाइट का मालिक बनाया है, तो मेरा पर्पस क्या होना चाहिए? उस फ्लाइट में जितने भी लोग बैठे हैं अगर वो नहीं उतरते हैं तो उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना, ये मेरा पर्पस है। ये मेरा पर्पस है। आपका क्या पर्पस है? आपका क्या पर्पस है? हमारी फ्लाइट में बहुत सारे लोग चढ़ते हैं मगर देखते हैं कि उस फ्लाइट का जो ड्राइवर है वही सारा ड्राइवर है। लोग उतर के फंस जाते हैं उसको। बोला यही सारा नशेड़ी है, ये तो हमको डूबेगा, खुद डूबेगा, इसको डुबाएगा। इसलिए उसकी फ्लाइट से लोग उतर के भाग जाते हैं। सही है? किसकी फ्लाइट में बैठे रहेंगे लोग? ईमानदार होगा, दमदार होगा, जुझारू होगा, कर्मशील होगा, जोशीला होगा, उसकी फ्लाइट में बैठेंगे लोग। सही है कि नहीं है? दिखाएंगे, दिखाएंगे। बना लो आपका गोल। क्या आपका गोल पैसा कमाना, गाड़ी लेना या घर लेना, घर बनाना, नस या कोई और? क्या है गोल? जिंदगी यहीं तक सीमित है क्या? हम किस में जी रहे हैं? केवल इसी में जी रहे हैं ज्यादातर। सुबह से लेकर शाम तक भोजन, पानी, हवा, रहने के लिए घर, चलने के लिए साधन, बस इसी में। मैं बताऊंगा आगे जिंदगी क्या है, जिंदगी इंसान की आगे बताने वाला हूं, है ना? तो क्या हमारा सपना इतना ही है क्या बस? है कि कुछ और है? कुछ और है? कितने लोगों का कुछ और है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दमदार ताली आपके लिए। जैसे दमदार वाली टीम बनाना, ऐसे नहीं, कैसी नहीं,
ढीली ढाली नहीं, दमदार होनी चाहिए साला। जहाँ ठोकर मारे साला वहां पानी निकलना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए टीम, ठीक है ना। ऐसे होनी चाहिए टीम में बंदा, जहां ठोकर मारे वहां पानी निकलना चाहिए। ऐसे बंदे करते हैं धुआंधार काम, वो करते हैं बल्लेबाजी, ठीक है ना। ऐसी टीम चाहिए। दूसरा है टीम के अंदर दमदार लीडर पैदा करना, है ना। दमदार लीडरों का जरूरत है, दमदार लीडर पैदा करना, खुद को एक ब्रांड बनाना, खुद को ब्रांड बनाना, ठीक है ना। खुद को ब्रांड बनाना और टीम को किसी भी हद तक जाकर के आगे बढ़ाना, किसी भी हद तक। समझौता नहीं करके बैठ जाने कि जो मिल रहा है बस हो गया। किसी भी हद तक जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उस हद तक जाकर के टीम को आगे बढ़ाना, ये होना चाहिए गोल हमारा। इसको बोलते हैं असली गोल, सही है ना। ये बना सकते नहीं बना सकते ऐसा गोल, ये सोने नहीं देगा चैन से। अगले 5 साल में दिखा देगा तुम्हारे अंदर क्या है। मैं बता दूं आपको, देख जाता है बंदे के अंदर क्या है, ठीक है ना। कौन सा चुनोगे दोनों में से। हमारे जीवन में अच्छा जीवन पाने में भी संघर्ष है, यस और नो, हाँ ना। अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, संघर्ष होगा कि नहीं होगा। और अगर हमारे पास अच्छा जीवन नहीं है, पैसा नहीं है, समय नहीं है, तो भी संघर्ष है कि नहीं है। दोनों में संघर्ष है। कौन सा पसंद करते हो। संघर्ष दोनों में है। अगर पैसा नहीं है तो भी जीवन में संघर्ष है, और पैसा है, पैसा कमाना चाहते हैं तो भी संघर्ष है। तो संघर्ष ही करना है तो कौन से वाले के लिए करोगे बताओ। कौन से वाले के लिए करोगे। पैसा कमाने के लिए कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। तो पैसा कमाने के लिए संघर्ष करना है, सही है ना। पैसा कमाने के लिए संघर्ष करना है। अगर समझौता कर लिया तो जिंदगी भर इसी में फंसे रहोगे, संघर्ष रहेगा। पैसा नहीं है, समय नहीं है, इसी में फंसे रहोगे, ठीक है ना। तो कौन सा चुन रहे हो। बंदर के सामने 2 मौके हैं। बंदर के पास 2 मौका है, केला और पैसा। क्या उठाएगा। केला उठाए, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि पैसे से बहुत सारी केला खरीदी जा सकती है कि नहीं है। इसकी मम्मी पापा ने सिखाया ही नहीं है, इसलिए वो केले के पीछे भागता रहता है कि नहीं है। तो इसको पता नहीं है, इसलिए वो केले के पीछे भागता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास भी 2 मौके होते हैं। एक मौका होता है बिजनेस करें और दूसरा मौका होता है नौकरी करें। क्या चुनते हैं ज्यादातर लोग। हेलो, क्यों। क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो छोटे हैं। अल्टीमेट जो गोल है वो केवल घर चलाने वाले, इसलिए हम नौकरी चुनते हैं। अगर अल्टीमेट गोल अगर बड़े होंगे तो हम बिजनेस चुनेंगे, हैं। मुझे इसी बात का पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो अब एक चीज बताइए, मौका तो दोनों है हमारे पास। किसी के माथे पे लिख के भेजा कि तू नौकर बनेगा, तू बिजनेसमैन बनेगा, भगवान ने लिख के भेजा क्या। हम यहीं आते हैं, यहीं आके चुनते हैं। यहाँ आकर के हमने जो चुन लिया और वही हम कर रहे हैं, और वो ऐसे ही हमारा जीवन है कि नहीं है। तो क्या मानते हैं जब बिजनेस से जीवन बदला जा सकता है तो बिजनेसमैन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए, तैयार है। अब ये ऐसा क्यों चुनते हैं बच्चे, इनका रीजन क्या है। नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट रीजन ये है कि हमारे देश का युवा मालिक बनने की बजाय नौकर बनना पसंद करता है कि नहीं है। बेरोजगारी लोग बोले नौकरी नहीं है, इसी के पीछे आज भी लोग भाग रहे हैं, है ना। हाँ या ना। हाँ, नेक्स्ट। ये युवाओं का दोष
दोष है उस शिक्षा प्रणाली का। दोष किस बात का है? दोष है उस शिक्षा प्रणाली का जो इंसान को नौकर बनने की ही सलाह देता है। हम अपने बच्चों को क्या सलाह दे रहे हैं? नौकरी। हमको क्या सलाह मिली? नौकरी। सही है ना? तो हमारे में और हमारे परिवार के बच्चों में खोट, किसी में दोष नहीं है। दोष क्या है? जिस तरीके से हमें गाइड किया है, हम केवल उतना ही सोच पाए, इससे ज्यादा सोच नहीं पाए। हमारे आसपास का जो माहौल था, हमारे स्कूल की जो पढ़ाई थी, उसने हमको केवल नौकरी के लिए ही मोटिवेट किया। यस और नो? आज मैं आपको बिजनेसमैन बनने के लिए मोटिवेट कर रहा हूं। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, बनना चाहिए। मोटिवेट कर रहा हूं आज इस बात के लिए मैं आपको। हमारे देश में दो प्रकार के लोग रहते हैं, दो प्रकार के लोग रहते हैं। नेक्स्ट करते जाओ, बटन दबाओ भाई। सबसे पहला है ई और एस। ई का मतलब है एम्प्लॉय और एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉय। नौकरी लग जाती है, लोग नौकरी में फंसे रहते हैं। नौकरी नहीं मिलती है तो पढ़ा लिखा बंदा क्या करता है? कुछ न कुछ धंधा डाल लेता है। कोई दुकान डाल लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो वो क्या करता है? अपना शटर खोलता है, 12 घंटे बैठता है, शाम को फिर आ जाता है। वो क्या करता है? वो सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का ही नौकर है के लिए। हमारे देश का 95% युवा वर्ग इसी बात में फंसा हुआ है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। जिस देश का युवा वर्ग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में ज्यादा होगा, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय केवल 5% जीवन में पैसा कमाता है। अकेला इंसान अकेले के दिन पे कितना पैसा कमाता है? 5%। सही है ना? अगर 95% पैसा चाहिए तो आपको बी और आई, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की क्वांटिटी में जाना पड़ेगा। या तो बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा या फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? तैयार है कि नहीं है आप? तो बिजनेसमैन बन जाइए, जब पैसा आए तो फिर इन्वेस्ट करना चालू। सही है ना? जब आएगा 95% पैसा। अगर आप इसमें फंसे रहे तो आपका जीवन ऐसा होने वाला है। ऐसा दिख रहा है? ऐसा है? और अगर उसमें गए तो ऐसा होने वाला है। सही है ना? ये 5% पैसा कमाने वाले सभी के सर में दर्द होता है शाम को घर आने का। हेलो? 5% पैसा कमाने वाले सभी के सर में दर्द होता है शाम को घर आने का। थक जाते हैं, 8 घंटे 10 घंटे काम करके सारे मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। ये हालत होती है कि नहीं? सब इसी में। फिर सवेरे नहा धो करके फिर जाना, फिर शाम को आकर के गरम चाय बना, थक गया तो मूड खराब हो गया। ये है, ये जिंदगी है। हेलो? यस सर? ऐसा है कि नहीं? मैं आज आपको हकीकत से वाकिफ करा रहा हूं, यही है। सही है कि नहीं? और दूसरी दिखाता हूं मैं आपको। देखो, एक भी सर पकड़ के बैठा हो तो बताओ, बैठा है क्या कोई? मस्त है। ये कौन है? बिजनेसमैन। कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हो? कौन सी में रहना चाहते हो? तो दमदारी दिखानी पड़ेगी। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयारी। इसके लिए क्या लेनी पड़ेगी? क्या लेनी पड़ेगी? जिम्मेदारी। आपको उस फ्लाइट की जिम्मेदारी ईश्वर ने सौंप दी है। आपको उस फ्लाइट की जिम्मेदारी ईश्वर ने सौंप दी है, जिसमें बहुत सारे लोग सवार हो चुके हैं। अगर आपने इन लोगों को सही जगह पर पहुंचाया तो आप भी यहां से बिजनेसमैन बन सकते हैं। सही है कि नहीं है? सही जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी ले लो ईमानदारी से। एक भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। मेहनत करो उसके लिए ईमानदारी से। सही है ना? तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और बहुत लोग सवार अभी होने भी बाकी हैं। बहुत सवार हो चुके हैं और सवार होने भी बाकी हैं।
क्या आप इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि नहीं है? तैयार हैं? अगर आपका साथी अगर आपकी फ्लाइट में सवार हुआ और अगर वो बीच रास्ते में अगर उतरता है तो जिम्मेदारी किसकी है? उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, उसको तो दूसरे को थोप देते, तेरी वजह से हो रहा है। दूसरा नहीं है उसका जिम्मेदार। जहां से आप पायलट हैं, जहां से आपकी टीम है, वहां से आपके हाथ में है सब, ठीक है ना? कोई और नहीं है उसका, खुद को बनना है उसका मालिक। बोला मैं देखता हूं कैसे उतर के भागता है, सही है ना? तो जिम्मेदारी लेनी है, सही है ना? अगर आपको लोगों से संबंधित जिम्मेदारी मिली है तो आपको क्या करना चाहिए बताओ? दमदारी दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए? दिखानी चाहिए। ज्यादा तो नहीं हो रहा भाई। अब हमारे पास दो मौके हैं, या तो हम बॉस के अंडर में काम करें जीवन भर, या फिर हम लीडर बन जाए अच्छे। हमारा देश लीडरों की वजह से आजाद हुआ है कि नहीं? जब लीडरों ने हमारे देश को आजादी दिला दी तो क्या हम लीडर बनकर अपने परिवार को आजादी दिला सकते हैं कि नहीं दिला सकते हैं? तो एक अच्छे लीडर बनने की जरूरत है। क्या बनने की जरूरत है? बॉस क्या करता है? बॉस हुक्म चलाता है और सारे काम आपसे कराता है कि नहीं? और शाम को आके के सर पकड़ के बैठ जाते हो, अब तो बॉस ने ऐसा ऐसा करवाया, ये हालत है कि नहीं? मगर यहां लीडर अगर बनोगे तो क्या होगा? पीछे से भी एक लीडर आपकी गाड़ी में धक्का देगा। देगा कि नहीं देगा? तो क्या करना है? धक्का लगवाने वाला काम करना है कि बैठ के हुक्म चलाने वाला काम करना है? हैं? आप भी किसी की गाड़ी में धक्का मारोगे और आपकी भी गाड़ी में कोई धक्का मारेगा तो गाड़ी स्पीड में दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी? दौड़ जाएगी, सही है कि नहीं है? सफलता तक पहुंचने के लिए आपको ये सारे दरवाजे तोड़ने पड़ेंगे। कौन कौन सा दरवाजा है? सबसे पहला दरवाजा, मैं नहीं कर सकता। हेलो, ये सबसे पहले दिमाग में आता साहब, मैं नहीं कर सकता। हैं? यही कठिन काम है साहब, मैं नहीं कर। इस दरवाजे को तोड़ सकते हो नहीं तोड़ सकते? हैं? मैं बोलता हूं आप सब कुछ कर सकते हो, विश्वास करो इस बात में कि आप कर सकते हो, सही नहीं है? दूसरा दरवाजा है, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? सही है? मैं फेल हो जाऊंगा, इस बात का डर। और चौथा क्या है? मम्मी पापा मना करते हैं ऐसा काम करने के लिए। तो क्या आप इन दरवाजों को तोड़ सकते हो नहीं तोड़ सकते हो? हेलो, तोड़ सकते हो? सफल होने के लिए ये काम करने पड़े। क्या क्या करना है आपको? आपको ऐसे लोगों की तलाश करनी है, ऐसे लोगों की जो अमीर बनना चाहते हैं। कैसे लोगों की तलाश करनी है? अरे भाई, कोई आदमी बोला मेरे को बनना ही नहीं है, तुम कितना भी मोटिवेट करो, बोलो बनना ही नहीं है, तो वो क्या अमीर बनाएगा तुम्हें? आपको अमीर कौन बनाएगा? आपको अमीर तो वो बनाएगा साहब, मुझे बनना है, मुझे अमीर बनना है, आप जो बोलो मैं सब करूंगा। ऐसा आदमी अगर आपकी टीम में 10 आ जाए तो क्या होगा? कर देंगे नहीं कर देंगे? रातों दिन एक कर देंगे।